जिमिन बस करो, तुम कब से लिखे जा रही हो? शुगा, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं बस एक थैंक यू कार्ड बना रही हूँ। इन लोगों ने हमारी इतनी मदद की है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ठीक है, बाकी का कार्ड बाद में बना लेना। चलो ना, अभी घूम कर आते हैं। ये क्या हालत कर ली है तुमने अपने हाथ की? बस बन गया तुम्हारा कार्ड, इतना ही काफ़ी है। तुम्हें पता है शुगा, मिसेस यान कह रही थी कि वो आज अपने पेरेंट्स से बात करेंगी। मैं दुआ करती हूँ उनके पेरेंट्स उन्हें माफ़ कर दें। जिमिन, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना जब कोई अपने पेरेंट्स का दिल दुखाता है, इसलिए तुम सबसे कहती हो कि भाग के शादी नहीं करनी चाहिए। शुगा, पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में क्या है, कोई हमसे पूछे। हमारे पेरेंट्स नहीं है, मैं और मेरा भाई जानता है। बिना पेरेंट्स के बड़ा होना कितना मुश्किल होता है। देखो, बिना पेरेंट्स के भी तुम कितनी काबिल बन गई, और तुम्हारा भाई वो भी अच्छा ही इंसान है। जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम्हारी मॉम ने इतने दिनों बाद तुमसे बात की है। तुम रो क्यों रही हो? तुमने सुना नहीं, मॉम ने क्या कहा? मेरे डैड मुझे याद करते करते चले गए और मैं कैसी बेटी हूँ, अपने डेट के आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं थी। तुम ठीक कह रही हो, हमसे गलती तो हुई है। मुझे लगता है मुझे भी अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, लेकिन अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें हमें लगता है अब घर वापस जाना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हमें कल ही घर चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई अपना मुझसे बिछड़े। मेरी गलती की सज़ा मैं उन लोगों को क्यों दे रही हूँ? देखो, तुम रो मत। तुम रोती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम कल ही वापस चलेंगे, फिर चाहे वो हमसे थोड़े नाराज़ हो, हम पर गुस्सा करें तो भी चलेगा। तुम्हें पता है जिमिन, हम कल घर वापस जा रहे हैं, पूरे 4 साल बाद। मुझे तो लगा था हम कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। मैंने तो आपसे कहा था हमारे बड़े हमसे नाराज़ ज़रूर हो जाते हैं, पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनसे दूर हों। आप बहुत लकी हैं कि आपके अपने इस दुनिया में मौजूद हैं। कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं। उनकी गलती करने पर उनसे नाराज़ होने वाला, उन्हें डांटने वाला कोई नहीं होता। जिमिन, तुम अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती हो ना? जिमिन, एक बार तुम मुझसे शादी कर लो, फिर देखना मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स बन जाएंगे। फिर जब तुम गलती करोगी तो तुम्हारे पास भी बड़े होंगे तुम्हें डांटने के लिए। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने गलतियाँ करना छोड़ दिया है। मिस्टर किम, अब हमें चलना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा, कल तो हमारी कॉल पर बात हो गई थी, पर आज सुबह से ही मैं ट्राई कर रही हूँ, हमारी किसी से बात नहीं हो पा रही। लगता है यहाँ नेटवर्क इशू बहुत है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना होगा ताकि हम लोगों से कांटेक्ट कर पाएँ। मिस्टर किम, क्या आप हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? मिस जिमिन, अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप हमारा लैंडलाइन यूज़ कर सकती हैं। क्या कहा? लैंडलाइन? आपके पास मतलब फ़ोन है? आपने हमें बताया क्यों नहीं? जी, आपने पूछा ही नहीं था, इसलिए नहीं बताया। और वैसे भी हमारे घर पे हर रोज़ मेहमान थोड़ी ना आते हैं, इतने टाइम बाद कोई आया था, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। जो भी हो मिस्टर किम, आप लोगों के साथ रहकर बहुत मज़ा आया। आप कभी सिटी आएँ तो हमारे घर ज़रूर आएँ, मैं आपको अपना एड्रेस देकर जाऊँगा। जी हाँ, हमें आने में कम से कम 6-7 घंटे लग जाएंगे या फिर उससे ज़्यादा, मुझे आइडिया नहीं है। क्या कहा? अब कैसी हैं? अभी तो ठीक है, लेकिन अभी होश में नहीं आई है। शुगा, हमें अभी निकलना होगा। वी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। अभी तो खतरे से बाहर है, लेकिन वो 2 दिन से होश में नहीं है। क्या कहा? सुसाइड? पर वी को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? हमें जल्दी चलना चाहिए, पता नहीं वहाँ सब लोगों का क्या हाल होगा। मिस्टर एंड मिसेस किम, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपसे दोबारा जल्द मिलूंगी। वैसे आपसे एक बात कहूँ, जिमिन कितनी क्यूट है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं वो बहुत गुस्से वाली है। शुगा ने मुझे बताया वो कितना गुस्सा करती है। देख लीजिए आपका नसीब कितना अच्छा है। मैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। हाँ, मैंने भी शुगा से यही कहा। मेरी बीवी को तो पता ही नहीं है गुस्सा करना किसे कहते हैं। हे ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर देना झूठ बोलने के लिए। ये सारे लोग कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? मुझे अभी जंकुक ने बताया कि वी को होश आ रहा है। जंकुक?
होश आ गया। जंकुक, तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया। 15 साल में आज तक ते बनने के बाद वी ने हमें से किसी को नहीं पहचाना है, पर वो जंकुक को पहचान रही है। जंकुक, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। जंकुक, तुम्हें पता है उन लोगों ने मेरे सर पे मारा था। वो लोग कह रहे थे मैं कभी घर नहीं जा पाऊंगी। सॉरी ते, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ कर देना ते। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब यही ते का हस्बैंड है? मुझे तो पहले से ही लग रहा था। जंकुक, मेरा बेबी कैसा है? वो ठीक है ना? वी चुप हो जाओ बेटा, कितना रोगी। जंकुक, मेरा बेबी कैसा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ते, हमारा बेबी अच्छा है, उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। जेहोब, मुझे नहीं लगता अब हमें किसी और सबूत की ज़रूरत है। ज़रा पता करना ये मिस्टर सोबिन कहाँ है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। अंकल, सोमिन तो अभी कुछ देर पहले यहीं था, अब पता नहीं कहाँ चला गया वो। अरे, मैंने वी को कभी इतना रोते हुए नहीं देखा। जंकुक, मैं फिर कभी अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे फिर से पकड़ लेंगे। नहीं थे, तुम्हें अब कोई हाथ नहीं लगा सकता। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जेहोब, ते तो हमारे साथ बचपन से है, उसने हमें कभी नहीं पहचाना, लेकिन अब जंकुक को कैसे पहचान लिया उसने? मुझे तो ऐसा लगता है अंकल, ते सच में जंकुक से बहुत प्यार करती है, इसीलिए जब वो वी बनी तो शायद वो भूल गई थी कुछ टाइम के लिए, पर ते बनने पर उसे सब कुछ याद आ गया। ते कैसी है? क्या उसे होश आ गया? क्या वो ठीक है? जंकुक कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? जंकुक अपनी बीवी के साथ है। क्या कहा? बीवी? इसका मतलब क्या सच में जंकुक ही ते का हस्बैंड है? क्या वी ने तुम्हें बताया? मेरा मतलब ते ने? शुगा, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, उनकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है। शुगा, जेहोब ठीक कह रहा है, लेकिन वो लड़का सोबिन, वो मुझे चाहिए। किसी भी हालत में उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ, मिस्टर सोबिन से तो मुझे भी मिलना है। आखिर इतने अच्छे प्रूफ वो लाए कहाँ से? मुझे यकीन है शुगा, इस काम में वो अकेला नहीं है। तुम पता लगाओ आखिर इसके पीछे कौन है और वो क्या चाहता है हमारी वी से। जी डैड, मैं पता करता हूँ। कहाँ हैं वो दोनों? मुझे उनसे मिलना है। अगर ते वापस आ गई है तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं उसे याद हूँ या नहीं। जब ते को जंकुक याद है तो मुझे यकीन है उसे आप भी याद होंगी, पर मुझे नहीं लगता कि अभी आपको उनसे मिलना चाहिए। वो ते बहुत रो रही थी और जंकुक भी। मुझे लगता है अभी हमें उन्हें अकेले ही रहना देना चाहिए। क्या कहा? रो रहे थे वो भी दोनों? फिर तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो दोनों ही रो रहे थे तो वो आज रात तो छुपने वाले हैं नहीं। मुझे ही जाके उन्हें छुपाना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब क्या है ना, जब ते रोती है तो जंकुक उसे देख के रोने लगता है, और जब जंकुक भी रोता है तो ते को छुपाना मुश्किल हो जाता है। ये कैसा लॉजिक है? तो क्या ये दोनों पूरी रात रोते रहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? जेहोब, जब जिमिन कह रही है तो वो सच ही कह रही होगी। हमें चलना चाहिए। वैसे भी जिमिन जंकुक की बहन है और जब से हम आए हैं हमने उन्हें देखा भी नहीं है। सच में जेहोब, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हें पता है, कुछ महीनों पहले ते ने एक बिल्ली पाली थी। एक कार के नीचे आकर उस बिल्ली की डेथ हो गई जब ते बहुत रोई थी और जंकुक उसके साथ बराबर रो रहा था। उन दोनों को छुपाने में मुझे पूरे 3 दिन लगे थे। इससे तो यही साबित होता है कि जंकुक ते को रोते हुए नहीं देख सकता। हाँ, और अगर ते रोती है तो जंकुक उसे छुपाने के बजाय उसके साथ बराबर रोने लगता है। इसलिए कह रही हूँ, मुझे एक बार जाकर देखना होगा। ठीक है जिमिन, हमें चलकर देखना चाहिए। वैसे भी इतना रोना ते की सेहत के लिए ठीक नहीं। सच में ते बहुत ही मासूम और बहुत ही नाजुक दिल की है। जब उसने उस रिपोर्टर को गोली मारी तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच में ते है। नहीं जिमिन, उस टाइम वो ते नहीं, उस टाइम तो वो वी थी, और वी उससे तो तुमने देखा है। हाँ, देखा है, तभी तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही इंसान के 2 इतने अलग रूप कैसे हो सकते हैं। ये दोनों तो सो रहे हैं, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे।
लगता है रोते रोते थक गए होंगे, इसीलिए सो गए। हाँ, वैसे भी पिछले 3 दिनों से जंकुक भी नहीं सोया है, ना उसने आराम किया है। बस वो यहीं हॉस्पिटल में दरवाजे के बाहर खड़ा था। इन सब से तो यही साबित होता है कि सोबिन उसका हर डॉक्यूमेंट नकली है, लेकिन उसने नकली डॉक्यूमेंट इतने परफेक्ट कैसे बनवाए, इन सब का पता तो करना होगा। हाँ शुगा, ये तो मुझे भी पता करना है, आखिर इतनी बड़ी प्लानिंग कर कौन सकता है। फिलहाल रात बहुत हो गई है, अभी तो हम सबको घर चलना चाहिए, बाकी बातें कल करेंगे। जी हाँ, उन लड़कियों का पता चला आखिर वो सब कौन कर रहा है? हाँ शुगा, मैंने पता किया है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। 3,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, इसके लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ अंकल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी वो लड़का कहाँ गायब हो गया। मुझे यकीन है इस काम में वो अकेला नहीं होगा, ज़रूर उसके साथ कोई और शामिल होगा। वो सब तो ठीक है, वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें ये सोचना है कि जंकुक अगर ते का हस्बैंड है तो। ऑफिसर, आप यहाँ कुछ काम था आपको, और क्या आप हमें ते के बारे में और कुछ बता सकती हैं? जी, आप क्या जानना चाहते हैं? ते हमारे साथ तो बस 10 महीने से रह रही है, वो आपकी बेटी है, आपके साथ तो वो बचपन से रहती है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वो हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं रहती। वो सिर्फ अपने कमरे में ही रहती है जब भी ते बनती है, इसलिए मैं जानना चाहता था। शुगा, ऑफिसर को पटाया क्या? नहीं डैड, अभी तो बस हम फ्रेंड बने हैं। और हाँ, मुझे पता चल गया है कि ऑफिसर की शादी नहीं हुई है। गुड मॉर्निंग दीदी, एक प्रॉब्लम हो गई है। जंकुक उठ गया बेटा, ते कैसी है, क्या वो ठीक है? हाँ दीदी, ते बिल्कुल ठीक है, पर बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई? अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, आखिर हम सबको पता चल गया है कि तो ही ते का हस्बैंड है। हाँ जीजा जी, और जो भी हमने आपके साथ अभी तक किया इसके लिए हम सॉरी, पर हम भी क्या करें, हम इतनी आसानी से आप पर भरोसा नहीं कर सकते थे। जीजा जी, जंकुक तुम क्या कह रहे थे? क्या ते ठीक है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ दीदी, ते बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस वो घर जाना चाहती है। वो कह रही है कि उसे जल्द से जल्द अपने घर जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, हमारा घर तो रहा नहीं, और मुझे नहीं लगता इतना सब होने पर उस एरिया में हमें कोई किराए पे घर देगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, वहाँ तो अभी हमें घर नहीं मिलने वाला। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर ते का ही तो है, वो यहाँ से बाहर कहाँ रहेगी? हाँ जिमिन, तुमने तो खुद देखा है, तुम तो जानती हो वी की जान के पीछे पता नहीं कौन लोग पड़े हैं। तुम्हें लगता है ऐसी हालत में उसके परिवार से अलावा वो कहीं महफूज रहेगी? हाँ ऑफिसर, शुगा ठीक कह रहा है, तुमने तो खुद देखा है, वो लोग पता नहीं कौन है, उनकी प्लानिंग वो सबके सामने है। तुम्हें लगता है ऐसे में ते का अकेले रहना ठीक होगा? हाँ जंकुक भाई, मैं भी तुमसे यही कहूँगा, ते अपने घर में ही ज़्यादा महफूज रहेगी। हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसे यहाँ रुकने के लिए कैसे मनाऊँ। उसे बस इतना याद है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप किया था, उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं। मैंने उससे कह दिया है कि इन लोगों ने तुम्हें बचाया था, इसलिए हम यहाँ हैं। जंकुक ने तो कहा था कि वो 10 मिनट में आ रहे हैं, पर अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। क्या मुझे जाकर देखना चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं आए? ये सब कौन लोग हैं? यहाँ हो क्या रहा है? बेटा, मुझे यकीन है अगर तुम ते को समझाओगे तो वो ज़रूर मान जाएगी। मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी अब हमसे दूर रहे। प्लीज़ तुम उसे समझाओ कि वो यहीं रहे अपने परिवार के साथ। मॉम ठीक कह रही हैं जंकुक, वैसे भी अभी तक हमने उस सोबिन का पता नहीं लगाया है, हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा, पता नहीं वो वी के लिए और ख़तरा ना बन जाए। हाँ जंकुक बेटा, तुम ते को कुछ भी कहकर मना लो कि वो यहाँ से ना जाए। हाँ जंकुक, तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी यहीं पर रहो। तुम दोनों एक बार उससे बात करके देखो। जंकुक, मुझे लगता है ये सब सही कह रहे हैं, हम लोगों का भी यहाँ पर रहना ही ठीक रहेगा। जंकुक बेटा, ये क्या पी रहे हैं? इनके हाथ में क्या है? नहीं, क्या ये शराब पी रहे हैं? जंकुक, आप शराब पी रहे हो? जंकुक, मुझे लगा तुम्हें ते ने आवाज़ दी है। ते? नहीं, मैं शराब नहीं पी रहा था। आप झूठ बोल रहे हो, मैंने अभी देखा है आपके हाथ में, वो देखिए आप शराब पी रहे थे। नहीं थे, मैं सच कह रहा हूँ, वो शराब नहीं है, तुम खुद चेक कर सकती हो, मैं तो ब्लैक टी पी रहा था। हाँ थे, जंकुक ठीक कह रहा है,
वो शराब नहीं, ब्लैक टी है। जिमिना दी आप कह रही हैं तो वो ब्लैक टी होगी। सॉरी, मुझे लगा कि वो शराब है। नहीं थे, मैं कभी शराब का हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं जानता हूँ तुम्हें शराब पीने वाले लोग पसंद नहीं। जिमिना दी, ये सब लोग कौन हैं? बेटा कैसी हो तुम? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ अंकल, पर आप सब लोग कौन हैं? और जंकुक ने बताया आप लोगों ने मुझे उन गुंडों से बचाया था। आप लोगों का सच में बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग मुझे ना बचाते तो पता नहीं मैं और मेरा बेबी आज जिंदा भी होते या नहीं। बेटा ये सब तो इत्तेफाक है, हमें खुशी है कि तुम ठीक हो। आंटी, क्या सच में आप जंकुक की मॉम हैं? ते, क्या बोल रही हो? मॉम? हाँ ते, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अभी इन्होंने तो कहा कि बेटा जंकुक यहाँ से मत जाओ। इससे तो यही साबित होता है कि आप जंकुक की मॉम हैं। लगता है तयान के दिमाग ने कोई नई कहानी बना ली है। मुझे लगता है हमें इसी कहानी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जी हो, समझ गया भाई हमें क्या करना है। हमें वी को यहाँ रोकने का तरीका मिल गया। हाँ ते, ये जंकुक की मॉम है और हाँ हम ही लोगों ने तुम्हें बचाया था। क्या सच में जंकुक की मॉम? जंकुक, देखा मैं तुमसे कहती थी ना कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स जरूर मिल जाएंगे, वो जिंदा होंगे। देखा, तुम्हें फाइनली तुम्हारे पेरेंट्स मिल गए। पर जंकुक के डैड? हाँ यही है जंकुक के डैड और उनके मॉम। आपके जंकुक के भाई हैं। अभी आपने आंटी को मॉम कहा। हाँ कह सकती हो, आखिर ये शुगा के भी तो पेरेंट्स हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे एक बड़े भाई भी हैं। पर आप जिमिना दी से बड़े हैं या छोटे? ये क्या बोल रही होते? इस हिसाब से तो जिमिना मेरी बहन नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल मैं इनका सगा बेटा नहीं हूँ, वो तो इन्होंने मुझे गोद लिया है। रियल में तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। हाँ बेटा, तुम बस यहाँ से जाने की बातें मत करो, अब से यही तुम्हारा घर है। मुझे लगता है जंकुक को भी हमारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ कैसे होगी, आखिर हम इतने सालों बाद जो मिले हैं, हमें सबको साथ ही रहना चाहिए। तुम्हें नहीं पता हमने तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सच में अब जाके तुम मिले हो। प्लीज़ अब हमें छोड़कर जाने की बातें मत करना। भाई तुझे लगता है ते इतनी जल्दी मान जाएगी, ये तरीका काम करेगा? वैसे तो जंकुक ने हमें बताया था उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो एक बाढ़ में बह गए हैं, तब से वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिले हैं। पर जिमिना ने बताया था कि बाढ़ में बहे हुए लोग सभी मर चुके हैं, जो लोग बचे थे वो मिल चुके हैं, पर उनके पेरेंट्स वो अभी तक नहीं मिले। इसका मतलब साफ है उनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन शायद ते को इसीलिए ऐसा लगा कि जंकुक के पेरेंट्स मिल गए।